नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 12 दिसंबर 2020 और आज के 12 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आज का यह करंट अफेयर्स काफी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में निःशक्त बालक बालिकाओं हेतु स्टेडियम कहां पर बनेगा और खरीफ की जो फसल उपजी है इस बार उसका कितना उपार्जन हुआ है, कितना उसे गवर्नमेंट द्वारा खरीदा गया है और कितने किसानों ने उसमें रजिस्टर कराया था और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश में निःशक्त बालक बालिकाओं हेतु कहां पर बनेगा स्टेडियम। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मीट्रिक टन खरीफ का उपार्जन हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो फसलों का जो वितरण किया जाता है वह दो प्रमुख रूपों में किया जाता है। पहला है आपका रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा बोला जाता है जायजाद फसलें। तो यही तीन टाइप में इनको जो होता है उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितने टन खरीफ का उपार्जन हुआ है इस बार, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7,54,000 मीट्रिक टन, सेकंड ऑप्शन है 8,55,000 मीट्रिक टन, थर्ड ऑप्शन है 55,000 मीट्रिक टन और आपका फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 7,54,000 मीट्रिक टन जो खरीफ का उपार्जन है वह इस बार हुआ है मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था दो प्रकार की फसलें होती हैं स्पेशली, एक होती है रबी की फसल और सेकंड होती है आपकी खरीफ की फसल। तो रबी की फसल क्या है? रबी की फसल सबसे पहली बात यह है कि यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और यह जून से जुलाई के बीच में होती है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। और रबी की होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और इन्हीं के बीच का जो एक समय होता है उसे बोला जाता है जायद। जो फसलें होती हैं, जो नगदी टाइप की फसलें होती हैं, जस्ट लाइक खरबूजा, आपका ककड़ी, जो विभिन्न प्रकार की जो मौसमी फसलें होती हैं उनको जायद फसल के अंतर्गत रखा जाता है। यह स्पेशली गर्मी के दिनों में की जाती है जहां पर सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होती है। प्रमुख रूप से हमने यहाँ पर इस भाग में देखा। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग जिस तरीके से कोशिश करते हैं, जो हमारा करंट होता है उसे हम स्टैटिक जीएस से टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। तो स्पेशली आपके सामने ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का मैप उतना अच्छा नहीं है परंतु आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कृषि किस तरीके की होती है। मध्य प्रदेश का यह जो क्षेत्र है यह मालवा रीजन बोला जाता है। इसे स्पेशली गेहूं और कपास का क्षेत्र कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका जो है इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। यह जो एरिया है यह बुंदेलखंड का क्षेत्र और यह आपका मध्य भारत का पठार है। और इस क्षेत्र में गेहूं का उपार्जन और साथ ही साथ सरसों का उपार्जन होता है। और यह जो पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया, यहाँ पर उत्पादन होता है आपका स्पेशली धान का। धान केंद्रित है क्षेत्र और यहाँ पर यह मिश्रित क्षेत्र नर्मदा घाटी का क्षेत्र और यह गेहूं के लिए भी काफी फेमस है। तो यह प्रमुख रूप से हमने देखा मध्य प्रदेश में फसल को कितने रूपों में बांटा गया है। अब यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा कि स्पेशली रूप से मध्य प्रदेश को पांच कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है जिनको हमने यहाँ पर देखा आपके सामने। तो यह थे 5 कृषि क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को बांटा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा इसी से संबंधित पूरा क्वेश्चन क्या है। 7,54,000 मीट्रिक टन खरीफ उपज का बंपर उपार्जन। खाद्य मंत्री कौन है? मंत्री श्री सह। किसान की उपज का खरीदा जाएगा एक एक दाना, यह कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा। देखते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सह यही हैं। इन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से अभी तक 7,54,861 मीट्रिक टन खरीफ उपज का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें 5,39,008 मीट्रिक टन धान, 1,90,270 मीट्रिक बाजरा तथा 25,583 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की गई है। तो यहां से आपका साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होता है कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो वो आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देखिए आप धान, यहां पर आप देखेंगे धान, सेकंड आप देखेंगे बाजरा और यहां पर आप देखेंगे ज्वार। तो यह सब जो फसलें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? यह आती हैं आपकी खरीफ
के अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे जो चना है, जो गेहूं है, यह सब रबी के अंतर्गत आते हैं और आपको इन्हीं को डिवाइड, काफी सारे एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चना कौन सी फसल है, गेहूं कहाँ की फसल है, जौ कब की फसल है। तो यही सब इन्हीं दो रूपों में इन्हें डिवाइड किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ उपज की खरीदी के बदले किसानों को ई पेमेंट के माध्यम से अभी तक कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। स्पेशली यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है आपसे कि किसानों को ई पेमेंट के माध्यम से, क्योंकि किसानों का जितना भी भुगतान किया जाता है वह डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, तो इसे ई पेमेंट कहा जाता है। तो कितने करोड़ रुपए का जो खरीफ की खरीद की गई है मध्य प्रदेश में, उसका कितना जो भुगतान है ई पेमेंट के माध्यम से वह कृषकों के लिए किया जा चुका है। तो हमें यहां पर देखना है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 619 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 2 है 555 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर 3 है 345 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर 4 है 456 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका 619 जो है आपका, यह 619 करोड़ रुपए का जो ई पेमेंट के माध्यम से अभी तक भुगतान किया जा चुका है खरीफ की उपज की खरीदी में। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो जब रबी का उपार्जन हुआ था, जिस समय गेहूं का उपार्जन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कब होता है रबी का उपार्जन आपका नवंबर से अक्टूबर के दौरान। तो जो अभी अक्टूबर हमारा निकला उस दौरान रबी का जो हुआ था, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा गेहूं जो काफी इंपॉर्टेंट फसल है, इसके उपार्जन में मध्य प्रदेश आ गया है नंबर 1। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इसने किसे नंबर 2 पर धकेल दिया है, इसने पंजाब को नंबर 2 पर धकेल दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। और खरीफ का कितना पेमेंट किया गया है किसानों को अभी तक, 619 करोड़ रुपए। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 619 करोड़ रुपए का किसानों को हुआ भुगतान। प्रमुख सचिव कौन है खाद्य के? श्री किदवई ने कहा, बताया कि खरीफ उपज की खरीदी के बदले किसानों को ई पेमेंट के माध्यम से अभी तक 619 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। प्रदेश में 1552 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए, इनमें 1419 केंद्रों पर धान की खरीदी की गई, जबकि बाजरे एवं ज्वार की खरीदी 133 केंद्र पर की जा रही है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लाख से अधिक किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण किया गया खरीफ फसल के विक्रय के लिए? तो कितने किसानों ने खरीफ फसल के विक्रय के लिए अपना पंजीकरण है जो वह कराया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर 2 है 8 लाख से अधिक कृषक, 5 लाख से अधिक कृषक, और 9 लाख से अधिक कृषक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 7 लाख से अधिक जो कृषक हैं उन्होंने खरीफ की फसल के विक्रय के लिए प्रमाणीकरण के लिए पंजीकरण किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 7 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन का प्रमाणीकरण किया है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि खरीफ फसल के विक्रय के लिए 7,81,168, काफी इंपॉर्टेंट यह डाटा है, इसे आपको याद रखना है। 7,81,168 किसानों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 7,72,000 किसान 593 पंजीकृत किसानों से उनकी उपज निर्धारित मूल्य पर खरीदी की गई है। इसमें से धान के लिए 7,18,541, ज्वार के लिए 14,0665 एवं बाजरे के लिए 39,987 कृषकों के पंजीयन का प्रमाणीकरण किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे आज के करंट अफेयर्स का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो डिस्कस करते हैं हम, मध्य प्रदेश में निःशक्त जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए स्टेडियम कहां पर बनेगा? काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 है ग्वालियर, और ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में यह जो निःशक्त बालक बालिकाएं हैं इनके लिए स्टेडियम बनेगा, और यह मध्य प्रदेश का अपने आप में प्रथम इस तरीके का स्टेडियम होगा। ग्वालियर में ही जो शारीरिक शिक्षा केंद्र है महारानी लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश का प्रथम, यह भी ग्वालियर में ही स्टैब्लिश किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट यह है। और जो मध्य प्रदेश का प्रथम डेंटल का जो हॉस्पिटल था वह भी आपका यहीं पर स्टैब्लिश किया
गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज़। निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बनेगा। मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिए कितनी राशि दी है? तो यह दी है आपकी 7.902 हेक्टेयर भूमि दी गई है। आवंटित संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था, और जैसा कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से पूछता हूं आज क्वेश्चन, और हमारा यह क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड है, और अगर आप डेली बेसिस पर हमारा करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। मध्य प्रदेश में आइसर ट्रक का जो फैक्ट्री है वह किस जिले में शुरू की जा रही है? और अगर आप चाहें तो यह भी बता सकते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।